तेजस्वी जी, राजनीति के कोप भवन से निकलिए। हिम्मते मर्द होना चाहिए राजनीति में। लज्जा से राजनीति किया जाता है। नीतीश कुमार जी ने अपने लिए कुछ किया, अपने परिवार के लिए कुछ किया? कोई राजनीति में लाया? नहीं लाया। अब गठबंधन का घटक दल क्या तय करता है, ये हमको तय करने का अधिकार है। अपराध करोगे, कार्रवाई होगी। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। उस ट्रैक रिकॉर्ड पर सम्राट जी ने कहा कि हम उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर चलेंगे। देश का कौन ऐसा राज्य है जहां 55 पैसे यूनिट बिजली मिलता हो किसानों को? कौन ऐसा राज्य है जहां पर कि श्री बाबू के बाद एक छिट्टा मिट्टी नहीं गिराया गया बिहार में बांध पर? तो किसानों की आय बढ़े, इसके लिए तो हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाई है, आज उसी का नतीजा है ना कि किसान आज सुकून से खेती कर रहे हैं। खेती करने में लोग डरता था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास 20 सालों से था और वो गृह मंत्रालय अब भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। इसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार जब आए हैं तो कह रहे हैं कि अब अपराधियों का सफाया हो जाएगा। हालांकि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री का ये बयान कि अब अपराधियों का बिहार में चारागाह नहीं चलेगा, बिहार से बाहर के रास्ते जाने पड़ेंगे। कई ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता SMLC पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का अब चारागाह नहीं चलेगा, अब बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पहले नहीं था ये क्या, ये 20 साल में? बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को यह दायित्व दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड मैप के बारे में उन्होंने बताया कि सुशासन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के कहने का भावार्थ यह है, तो मैं समझ पाया कि भाई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहेगा। तो अपराध का यहाँ पर जो बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा अपराध जमीनी विवाद के चलते होता है। कोई संगठित हिंसा नहीं होती है। वो अभी 69% से हम 41% पर आ गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अपराध के मामले में जाति, धर्म, वंश, गोत्र, इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। जो अपराध करिएगा पहले भी वही कार्रवाई होते रही है, चाहे किस पार्टी के है, किस जात के है, किस धर्म के, उससे कोई लेना देना नहीं है। और बिहार की जनता का ही प्रचंड जनादेश भी है। कह रहे हैं कि बिहार की में जो है सुशासन पटरी से उतर गई है, उसको वापस चढ़ाना है पटरी पर। शासन बिल्कुल पटरी पर है। बेटी घर से नहीं निकल रही है। बिहार में हथियार लहरा के घूमेगा, तमंचा लेके घूमेगा, इलाजे कर देंगे? वो कहाँ संभव है बिहार में। अपराध करोगे, कार्रवाई होगी। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। उस ट्रैक रिकॉर्ड पर सम्राट जी ने कहा कि हम उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर चलेंगे। कृषि रोड मैप 4, उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कृषि मंत्री के द्वारा। क्यों? कह रहे हैं कि बिहार में किसानों की स्थिति बेहद खराब है, उसको ठीक करेंगे हम। अरे किसानों की स्थिति में सुधार है, ये तो भैरव सिंह शेखावत ने कृषि रोड मैप का ये विमोचन किया था। तो फिर ये मंत्री क्यों कह रहे हैं? अब मैं नहीं जानता हूं, मैंने बयान नहीं सुना है। लेकिन किसानों के माली हालात में बदलाव के लिए देश का कौन ऐसा राज्य है जहां 55 पैसे यूनिट बिजली मिलता हो किसानों को? कौन ऐसा राज्य है जहां पर कि श्री बाबू के बाद एक छिट्टा मिट्टी नहीं गिराया गया बिहार में बांध पर? यहां तक कि जगता बाबू इरिगेशन मिनिस्टर थे, इंद्रपुरी बराज की योजना नहीं पूरा कर पाए। वो अभी नीतीश कुमार जी के हवाले किया। माननीय ललन बाबू थे, संजय झा जी थे, विजय चौधरी जी थे, उस पर काम हुआ। तो किसानों की आय बढ़े, इसके लिए तो हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाई है, आज उसी का नतीजा है ना कि किसान आज सुकून से खेती कर रहे हैं। खेती करने में लोग डरता था। हाँ, उसकी आमदनी बढ़ाने की कार्य योजना और कृषि रोड मैप एक विभाग का नहीं है, वह समन्वित विभाग की एक कार्य नीति है। लेकिन सवाल खड़े हो कि अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जो नई सरकार बनी है वो सुचारू ढंग से चले, इस तरह की बातें कह रहे हैं। तेजस्वी जी, राजनीति के कोप भवन से निकलिए। हिम्मते मर्द होना चाहिए राजनीति में।
लज्जा से राजनीति किया जाता है। और अपराध बोध महसूस करिए कि जो माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया था, आपने उनके बारे में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्या क्या नहीं बोला उनके बारे में। उनके बारे में बोला कि स्वास्थ्य खराब है, वह सरकार नहीं चला रहे हैं, हाईजैक कर लिया गया है। और नीतीश कुमार जी ने एक वाक्य में जनता का दिल जीत लिया कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया बिहार के लिए किया। और राजनीति में कोविड के शिकार हो गए, घरे में हुलक रहे हैं। परिवार की आप बात कर रहे हैं, वैसे तो ये सवाल नहीं लेना था, लेकिन सवाल है परिवारवाद से जुड़ा हुआ। आपके नीतीश कैबिनेट में कई लोग आ गए हैं। नहीं, उसकी व्याख्या उस ढंग से आरजेडी ने ये जारी किया है। आरजेडी, अरे आरजेडी का तो कोई नेता बाहर आ ही नहीं रहा है, वही सब तो जारी करके नाश कर दिया आरजेडी का। जिस ढंग से मीडिया में आकर के बातों को रख रहे नहीं मानते हैं परिवारवाद है आपके कैबिनेट में? नीतीश कुमार जी ने अपने लिए कुछ किया, अपने परिवार के लिए कुछ किया? कोई राजनीति में लाया? नहीं लाया। परिवार नीतीश कुमार अछूते हैं, नीतीश कुमार कहीं नहीं है, लेकिन उनके कैबिनेट में जो लोग आ गए, बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद पर जनता का जनादेश भी लिया। जनता ने हमको जनादेश नहीं दिया, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने अपने आप को बचा कर रखा। जनता ने जनादेश आपको दिया, लेकिन उसके उसी जनादेश के बाद आप लोगों ने फौरन मंच पे किसको लैंड करवा लिया? परिवार के लिए परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने उपचुनाव में जनादेश मांगा था, वह नहीं मिल पाया था हमको। इतिहास का वह विषय है, लेकिन उससे हम घबराए नहीं, हम आगे बढ़ते चले गए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में। अब गठबंधन का घटक दल क्या तय करता है, ये हमको तय करने का अधिकार है। गठबंधन नहीं, नीतीश कुमार का कैबिनेट में मंत्री तो नीतीश कैबिनेट हुआ ना, इसमें तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जीतन राम मांझी के बेटे, ये बताइए। गठबंधन का घटक दल तय करता है, कौन एमएलए का टिकट किसको देंगे वो हम तय करेंगे, किसको मंत्री बनाएंगे हम तय करेंगे। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना? वैधानिक रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन यह भी तय रहता है कि जो गठबंधन के घटक दल जिनको नामित करेंगे उनके बल पर सरकार है, उनके सहयोग से सरकार है, तो उनकी भावना का तो वो जो भी नाम प्रस्तावित करेंगे उसको स्वीकार करना है। ये गठबंधन धर्म की नीति है। यह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो परिवारवाद से बिल्कुल अछूते हैं, ये दिख भी रहा है, लेकिन उनके कैबिनेट जो है वो अछूता नहीं रह गया। नहीं, आप ये मानते हैं? नहीं। पहली बात की नीतीश कुमार जी की पार्टी और जनता दल यू ने यह काम नहीं किया, इसको सब कुछ स्वीकार करेंगे। अब गठबंधन के घटक दल किसको नामित करते हैं तो उनका अधिकार। कैबिनेट में जो मंत्री है उनके मन से नहीं है? नहीं, ये नहीं, ये मुख्यमंत्री जी तय नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी संकल्प को पूरा करने में, जो जनता से हमने संकल्प लिया है उसमें जो विभाग का बंटवारा हुआ है वो दायित्व तो अगर आप निर्वहन नहीं करिएगा तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेने का अधिकार है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता साइमन सिंह नीरज कुमार थे। कई ऐसे सवाल थे और इसका जवाब भी इन्होंने दिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर सीधा सवाल उठाया है और कहा है कि राजनीति के कूप भवन से बाहर निकलिए। और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने परिवारवाद नहीं किया है, उनके सहयोगियों ने किया, ऐसा इनका कहना है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।